दो स्टॉक्स ले रहा हूँ आज, बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों ऑटो स्पेस से जुड़े हुए हैं। पहला है बॉश। बॉश को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये डे कॉल नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। एक हफ्ते में 20% के करीब का मूव ऑलरेडी आ चुका है। एक बार एक हफ्ते का मूव दिखा दीजिए। कल 7.5, कि कल तो खैर 7.5 पूरा मार्केट ऊपर था, लेकिन इवन मार्केट को कहीं ना कहीं सेंस थी इस डील की, क्योंकि इवन व्हेन मार्केट गिर रहा था बॉश नहीं गिर रहा था। भाई कल तो सब चले हैं, तो कल के 7% मूव को चलो मैं एक बार इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले भी 14% चला है ना, वो क्यों चला है? अब ये डील बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड थी कि बॉश जो है ना, बॉश इंडिया जो है, वो बॉश का चैसिस सिस्टम का कारोबार खरीदेगा। 9,000 करोड़ में ये डील हो रही है, 9,070 करोड़ में। ये डील काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हो रही है। 10.6 टाइम्स EV टू FY25 EBITDA वैल्यूएशन पर डील हो रही है, जबकि लिस्टेड पीयर्स जो हैं वो 25-25, 40-40 टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं। और कैश और इक्विटी के जरिए पेमेंट होगा। 35,200 पर शेयर के भाव पर यहाँ पर शेयर जारी होंगे। ये 2,400 शेयर ही हैं, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, आई थिंक, है ना। 9,000 की डील है यार। हाँ, तो थोड़ा सा ये है ना। और बाकी बचे जो बैलेंस है उनका पेमेंट कैश में होगा। ये Q1 तक डील पूरी होगी। मेरा मानना ये है कि ये बॉश के लिए एक री रेटिंग इवेंट है। अब कितनी ऑलरेडी हो चुकी री रेटिंग पता नहीं, आज बड़ा गैप अप तो चेज ना करे, लेकिन अगर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने लिया हुआ होगा, प्रॉफिट बुकिंग में अगर नीचे आए, नीचे लेने का मौका होगा आपके लिए। और अगर आप मीडियम टर्म का एक व्यू रख दें तो यहाँ पर 45,000 से 50,000 तक के आपको टारगेट होने चाहिए। ध्यान रखें मीडियम टर्म में, ये नहीं है कि एक महीने बाद आप आके मुझे बोलें कि 45,000 नहीं आया, वो तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा, है ना। लेकिन जो इसका ऑल टाइम हाई था 42,000 का, मुझे लग रहा है वहाँ तक तो जाना चाहिए एक बार के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, पोजिशनिंग देखें, उसके बाद फैसला लें। और अगर आप ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि आज की आज लें, तो शायद आपको फिर गैप अप में नहीं मिलेगा, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए। और होता है कूल ऑफ, क्योंकि जो लोग पोजीशन बना के जाते हैं वो गैप अप में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। वो जहाँ आप स्क्वायर ऑफ हो वहाँ तक का इंतजार करें बेसिकली, उसके बाद एक वो व्यू लेंगे इस पर। लेकिन न्यूज़ फंडामेंटली बहुत बड़ी पॉजिटिव है, एक री रेटिंग फैक्टर है इस वजह से। दूसरा है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो पर आज एक बड़ा अपग्रेड आया है बोफा सिक्योरिटीज़ का। उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड करके टारगेट दिए हैं 10,700 के। सिंपल रीज़न है, प्राइस अर्निंग्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। स्टॉक काफ़ी गिरा था, 21 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पर ये स्टॉक जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इन्हें। और इनका ये मानना है कि जो इनका मार्जिन और EPS कट है, इसमें रिस्क काफ़ी कम है। और क्रूड की ऊंची कीमतें एक्चुअली देखें तो अफ्रीका में एक्सपोर्ट और EV कारोबार के लिए पॉजिटिव है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको इन्होंने बड़ा टारगेट दिया है। तो इस वजह से वैसे भी बजाज ऑटो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स था बिफोर द वॉर स्टार्टेड, तो इसके लिए। और अगर आप देखें तो थोड़ा वापस ऑटोज में टेक्सचर आना, पॉजिटिव आना शुरू हुआ। कल हमने अशोक लेलैंड लिया था स्पॉटलाइट में, और F&O का कल टॉप गेनर था, 12% के करीब ऊपर था। तो इन पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। कल ऑटोज गजब कर रहा था अशोक।